हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है डीएलएड सत्र 2024-26 के अभ्यर्थियों के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा एकदम सर पे है, नज़दीक है और मैं बिल्कुल 2025 का हूबहू पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। और आज वही सब्जेक्ट है जो आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर गणित का पेपर कब कराओगे। अभी तक मैंने पेपर 1 भी करवा दिया है, मैंने बाल विकास का पेपर नहीं देखा है 2025 का। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारी क्लासेस आप चैनल पर देख सकते हो। दूसरा पेपर भी करवा दिया है शिक्षण अधिगम, जो कि 50 नंबर का होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2025 में हूबहू देखने को मिलेगा। और तीसरा सब्जेक्ट आपका विज्ञान, ये भी मैंने करवा दिया है। नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देखिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा चौथा सब्जेक्ट जो आप सभी लोग लगातार कह रहे थे कि सर गणित का भी पेपर करवाइए, गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए जो 2025 में आने वाला है। बिल्कुल पेपर लेकर आए हूं गणित का, बिल्कुल हूबहू पेपर फंसने वाला है। और भैया गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डर रहता है बच्चों का, और यही एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से 80% स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है गणित में। गणित और एक हमारा संस्कृत सब्जेक्ट हो गया, ये दो सब्जेक्ट सबसे खतरनाक हैं। 80% जो बैक लगता है, हर साल ऐसा ही होता है, 80% स्टूडेंट्स का बैक लगा रहता है। और वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो इन्हीं दो में से होते हैं। किसी किसी का तो दोनों में लग जाता है, किसी का गणित में तो किसी का संस्कृत में लग जाता है, लेकिन लगता जरूर है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको आंकड़ा देखना है तो मैं किसी दिन आंकड़ा भी लेकर आऊंगा, दिखा दूंगा। हर बार रिजल्ट में 80% स्टूडेंट फेल होते हैं। फेल रीजन ये होता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा तो आपके रिजल्ट पे फेल लिख कर आएगा, पास लिख कर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप हमारे इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, जो हम डेली अपलोड कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। और आज जो मैथ या आगे हम संस्कृत का अगर आपको पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, संस्कृत का भी सॉल्व करवा दूंगा। और आज मैं गणित का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करूंगा बस आपको रट लेना है, ठीक है। क्योंकि समय नहीं बचा है, अगर आपका मैथ वीक है, नहीं आ रहा है, तो इतना आपके पास समय नहीं है कि अब आप हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इतना समय नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा उनको आप केवल रट लो, याद कर लो, 2-3 बार खुद से सॉल्व कर लो, जिस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा भैया। और इस वीडियो को लाइक कर देना, 500 लाइक, छोटा सा लाइक का एम रखता हूं, 500 लाइक का एम। इस वीडियो को लाइक कर देना भैया, अगर ये मैथ का पेपर हेल्प करे आपको इस वीडियो में जो कराने वाला हूं, तो इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट जो बचे हुए, संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान, इनका भी पेपर हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और बाकी जो 3 पेपर करवा चुका हूं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और विज्ञान, इनका पेपर सॉल्यूशन आप जरूर देख लो, चैनल पर अपलोड है। बिल्कुल 2025 में फंसने वाला पेपर करवाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके साथ साथ बचे हुए दिनों में इन सभी सब्जेक्ट के थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि जो लिखित क्वेश्चन रहेगा उसको भी आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया है, जो लास्ट टाइम में रिवीजन नोट से पढ़ने के लिए। कीमत भी बहुत कम, ऐसा नहीं 1500 रुपए का कुछ दे रहा हूं आपको, सिर्फ 199 रुपए पे करना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस 8 के 8, ये आर्ट्स के 8 सब्जेक्ट का डिटेल सॉल्यूशन के साथ में पेपर, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में थ्योरी, सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स की कीमत 199 रुपए। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ भैया मैंने पूरा पढ़ लिया है, तो बिल्कुल गलती मत करना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। 200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना, इस नंबर पे मैसेज करके इस नोट्स को एक बार पढ़ लेना। शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ सिलेबस कवर कर देगा कम समय में। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लें, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं पेपर पर और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा चतुर्थ प्रश्न है गणित, ठीक है। सबसे डरावना, जो कि 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 12 नंबर लाने हैं। 12 नंबर भी नहीं ला पाते हैं बच्चे, बताओ। 12 नंबर पासिंग मार्क है, ठीक है। पास करने के लिए 12 लेकर आना है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 5 नंबर, अगर 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपने सही कर लिया बहुविकल्पीय वाले, तो 5 नंबर तो वैसे हो गए। अब बाकी अत लघुत्तरी और लघुत्तरी में 7 नंबर नहीं ला सकते हो आप लोग, बताओ। लेकिन अब जो है ये 12 के बजाय आप 20+ नंबर लेकर आओगे, ये पेपर, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो, ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखो कौन कौन से आएंगे। पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो है आपका 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा।
3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप उत्तर करने का प्रयास करो कमेंट सेक्शन में, कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1 डालो, ठीक है। और यहां पर जो 1 2 3 4 लिखा है इसको ए बी सी डी के तरीके से आंसर कर सकते हो। तो ए सही है तो ए लिखिए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, और डी लग रहा है तो डी। मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप आंसर करो ताकि आप खुद को भी आंक सको कि हाँ भैया मेरे सामने पेपर आ गया है, मैं कितना जानता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दो, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें से कौन सा है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या जो इस संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, ठीक है। क्या हो? 1 प्राप्त हो, ठीक है। तो वो संख्या आपको पूछा जा रहा है, वो संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो मैं पूरा डिटेल के साथ आया हूं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आया हूं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो क्या कहा गया है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा। प्रतिलोम वह संख्या है जिससे उसी संख्या से गुणा करने पर परिणाम 1 मिलता है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो यहां पर 3/2 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3/2 दिया गया है, ठीक है। और वह संख्या यानी वह संख्या जिससे गुणा करने पे 1 प्राप्त हो, तो वह संख्या माना x है और बराबर हमको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। 1 मिलना चाहिए। तो हमें संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? गुणात्मक प्रतिलोम वही x ज्ञात करना है हमको कि वह कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर हमें 1 परिणाम 1 प्राप्त हो। तो ये x ही पूछ रहा है कि x इसमें से कौन सा है, यानी वह मान कौन सा है। तो इसमें होता क्या है कि आपको बस करना क्या है, x का मान निकालना है। तो x इधर ले आएंगे और x बराबर जब x इधर लाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो जाएगा। तो यहां पर यही आपका हो जाएगा 2/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ये बताया भी गया। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगर ऐसे ट्रिक अगर देखना है, इतना नहीं आपको सॉल्व करना है, तो बस ये जान लो कि जब भी कोई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आप उस संख्या को पलट दीजिए, ठीक है। 3/2 पूछ रहा है तो 2/3 कर दीजिए, 4/5 पूछ रहा है तो 5/4 हो जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। ये सब चीज बता रहा हूं ताकि कम समय में इन चीजों को दिमाग में रखो। अगर ये डिजिट ना आकर मान लो आपसे 6/3 दे दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको 3/6 कर देना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो बस याद करो इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो बहुविकल्पीय कौन सा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 ऑप्शन सी जितने लोगों ने कमेंट किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में। बहुविकल्पीय का एक भी प्रश्न का उत्तर गलत मत देना, क्योंकि यही जो है जो आपका नैया पार कराएगा, है ना। क्योंकि 5 क्वेश्चन बस आपको टिक करके सही कर लेना है। देखो 4 का 3% कितना है? 4 का, छोटी संख्या दे दी गई है, 4 का 3% कितना होगा? 4 का 3% कितना होगा? 4 का 3% कितना होगा, ये तो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके लिख सकते हैं 3/4, 4 का 3% है ना, 4 का 3%। तो इसको 100 से हम गुणा कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। और 25 से 75, तो इसका क्या आ जाएगा? 75%। क्या आ जाएगा? 75%। ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक और सॉल्यूशन है इस तरीके से कि आप 4 गुणे 3/100 लिख रहे हो, तो यहां पर आप चाहो तो 25 चौका नहीं 25 से इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। 25 चौका 100 कर दीजिए इसको, और 25 से इसको 75 कर दीजिए। यहां पर इस तरीके से सॉल्व किया गया। बट ये फायदा क्या है, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 से 75 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 75 आ जाएगा। लेकिन ये इससे फायदा क्या है, मैंने आपको बता दिया 3/4 करके गुणे 100 कर दो, ठीक है। गुणे 100 कर दिया, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 का 3 से गुणा हो जाएगा, 75 वैसे ही आ जाएगा यार, है ना। तो ये आसान तरीका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका सही है, लेकिन सबसे इजी वे वही है कि आप गुणा कर दीजिए। देखिए डी आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखो क्या है, तीसरा प्रश्न देखो क्या है, चलो तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करना है, करके प्राप्त करना है, ठीक है। सरल करना है, तो क्या दिया गया है, a माइनस b माइनस 2a दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम a और 2a को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और माइनस माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, 3a और माइनस माइनस, ये माइनस b में है तो माइनस b हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, ठीक है। 2a और a
ये माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस होगा ना, तो 2a और a क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, और यहां पर माइनस में b है तो ये क्या हो जाएगा आपका a के बाद में माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो 3a माइनस b यही आंसर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन 1 में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मासा 35, दो संख्याओं का मासा 35, उनका लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग पहले सॉल्व करिए फटाफट, कुछ सेकंड आपको देता हूं, मुजबानी ही कर सकते हो भैया इसको। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मासा कितना दिया गया है 35 दिया गया है, लासा कितना दिया गया है 525 दिया गया है, पहली संख्या दी गई है 175। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब पहली संख्या या दूसरी संख्या गायब हो और उसको पूछा जाता हो तो यही आपका फॉर्मूला लगेगा, लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा मासा कितना दिया गया है, लासा और मासा को रख देना है, 35 गुणे 525 कर देना है, और पहली संख्या क्या दी गई, यहां पर प्रश्न में पहली संख्या दी गई है 175, तो 175 रख दिया और दूसरी गुणे दूसरी संख्या लिख दीजिए। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या को हम बराबर में ले आएंगे, इधर ले आएंगे, दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525 और 175 बटे में चला जाएगा। अब यहां पर इसको हल कर लीजिए, काटेंगे तो 105 आएगा। इस तरीके से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो, दूसरी संख्या 105 होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा 105 यहां पर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो भैया, और कौन कौन चाहता है कि बाकी संस्कृत कंप्यूटर इनका भी प्रश्न पत्र हल करवाया जाए तो कमेंट करके लिख देना भैया कि सर इन सब्जेक्ट का भी करवा दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करोगे ना, तो हमें लगेगा कि आपको ये हेल्पफुल है और आप चाहते हो कि इसको कंटिन्यू करें सर। तो 500 लाइक एक छोटा सा एम है, सब लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली 11:30 बजे क्लास अपलोड होती है हमारे चैनल पर सुबह। 5वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न बहुविकल्पीय का, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए बताइए, ये संख्या दी गई है, इनमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले आप लोग आंसर कर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल करो, समझ लो पेपर आपका हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस संख्या में है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर करिए, तब तक अब मैं सॉल्यूशन यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर आंसर कर दिया आपने। अब देखो 5 का स्थानीय मान यहां पर पूछा जा रहा है, ये तो ए नहीं होगा, ये गलत है, ए नहीं है, ए गलत टाइप हो गया है, ये गलत आंसर दे दिया गया है, आंसर कुछ हो रही है। ठीक है, और यहां पर भी गलती है शायद, 159 है ना, चलो सही करते हैं, इसको पहले सही करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 159, सॉरी ये हो जाएगा 159 है ना ये। अब देखो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान को निकालने के लिए जितनी संख्या उसके आगे होती है उतने से ही यानी जितनी संख्या जितने पॉइंट पे होता है, जितनी संख्या पे होता है, यानी जितने नंबर पे होता है उसी को भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर 5 कितनी संख्या पर है, यानी दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 5 कितनी दशमलव के कितने बाद है, तो 5 अगर हम दशमलव यहां पर लगा हुआ है तो 1 और 2 है ना, 2 संख्या के बाद में है, तो इसको हम 100 से भाग दे देंगे और कितना आएगा 0.05 आएगा। अब इस संख्या में देखो, बी वाले ऑप्शन में देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या पे 5 है, तो दशमलव के बाद में 5 जो है 1, 2 और 3, इसकी भी पोजीशन जोड़ी जाएगी, ये इसका भी स्थान काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि 5 तीसरे नंबर पर तो 2 आगे संख्या है उसी को ले लेगा, नहीं, जिस पोजीशन में होगा उसको भी काउंट किया जाएगा। जैसे इसमें देखो, एक दशमलव के बाद ये दूसरी संख्या पर है तो 100 से भाग दिया गया, और दशमलव के बाद ये तीसरी संख्या पे है तो 1000 से भाग दिया जाएगा, दूसरी संख्या पे तो 100 से, पहली संख्या पे तो 10 से, और तीसरी संख्या पर है तो 1000 से, तो तीसरी संख्या पर है तो 1000 से भाग देंगे तो इसका आएगा मान 0.005 आएगा। अब इसमें देखो, इसमें दशमलव के बाद तुरंत एक ही स्थान पर है, पहले स्थान पर है तो सिर्फ 10 से दे दी जाएगा भाग, और इसको 0.5 इसका वैल्यू आएगा, मान आएगा। इसमें देखो, इसमें कितने स्थान पर है, तो दशमलव के बाद 1 और 2 स्थान पर है, दूसरे स्थान पे 5 है तो इसको 100 से ही भाग दिया जाएगा, इसका स्थानीय मान आएगा 0.05 आएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा था कि 5 का
का स्थानीय मान सबसे अधिक की संख्या में है, तो सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है? 0.05, 0.005, 0.5, 0.005, यही है ना? ये बड़ी संख्या है। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.5। और कौन से में सबसे अधिक है? सी वाले ऑप्शन में। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भैया, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं आपको। अब देखो, अब यहां तक हमारा 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया बहुविकल्पीय का। ऐसा ही पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा। 6 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान ज्ञात करना है, मान लिखना है, सॉल्व करना है इसको। 1 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों को। तो क्या दिया गया? 13 माइनस 8 ब्रैकेट में 8 गुणे 2 प्लस 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 13 हल करेंगे, लिखा तो है 13 माइनस 8, अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे हल करके तो क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 ही तो हो जाएगा। 13 माइनस, पहले हम इसको कर लेते हैं, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3। अब यहां पर देखना है, तो अब देखो 13 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 16 प्लस 3 हो जाएगा बराबर। अब देखो क्या होगा यहाँ पर? 13 में माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, बराबर कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हल कर दोगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो 7वां प्रश्न देखो, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है, प्रथम 5 अपवर्त। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी टाइप करवा रखा है इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। देखो, तो प्रथम 5 अपवर्त, तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त, पहला तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दूसरा अपवर्त हो जाएगा, तीसरा 8 त्रिक 24 हो जाएगा, चौथा 8 चौक 32 हो जाएगा, और पांचवा ये 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो प्रथम 5 अपवर्त ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ये 40 होगा, 50 गलत टाइप हो गया है। क्या हो जाएगा? 40 होगा ये। ठीक है, ये प्रथम 5 अपवर्त हैं 8 के। ठीक है, अब देखते हैं। बस ऐसे लिखकर 1 नंबर लेना, कितना आसान है यार, लेकिन पता नहीं कैसे बैक लग जाता है। अब देखो 8वां प्रश्न है अतलघुत्तरीय का। 350 का 10% कितना होगा? कितना आसान प्रश्न आ गया। 350 का 10% आपसे पूछ लिया गया है। इतना आसान क्वेश्चन और आप लोग का बैक पता नहीं कैसे लग जाता है। ठीक है, 350 का 10%, तो 300 गुणे 10 बटे 100 गुणे 35 हो जाएगा। अब यहां पर देखो 10 धाम 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 धाम 100 हो जाएगा, और 35 धाम 350 हो जाएगा। तो 35 आंसर आ जाएगा इसका, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, कट गया, 35 आ जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल करना है। ठीक है, आइए इसको सरल करते हैं। चलो फटाफट, आप लोग खुद से भी सरल करें, खुद से भी हल करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें, खुद से हल किया करें या सरल किया करें। ठीक है, तो देखो 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करना है हल। अब देखो 3abc 2ab स्क्वायर माइनस 5abc सरल करना है, तो घटाना है, काटना है 3ab स्क्वायर। तो देखो 2ab स्क्वायर माइनस में है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम अगर इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा? ab स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको हम इसमें घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? ab स्क्वायर बचेगा। अब देखो 3abc और 5abc, 3abc प्लस में है, 5abc माइनस में है, तो 3abc 5abc में घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2abc बचेगा। सही है। अब यहां पर आप देखो ab स्क्वायर माइनस 2abc, तो हम ab स्क्वायर हैं, इधर भी ab है, तो ab को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ab को हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हो b माइनस 2c बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही आंसर यहीं तक लिखकर आप छोड़ देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है अतलघुत्तरी का। तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो
मुझे लगता है एक सिर्फ खींची जा सकती है, एक तल में दिए गए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा से होकर जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा, लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगला देखो प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है अतलघुत्रीय का, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को दर्शाना है आपको, यानी सूत्र कैसे बनेगा इसका यही दिखाना है ना, संबंध दर्शाना है। तो 11 नंबर देखिए वृत्त का व्यास d से डिनोट करते हैं, वृत्त का व्यास d, त्रिज्या बराबर r होता है। ठीक है, अब इसका व्यास और त्रिज्या का संबंध दिखाना है तो d बराबर 2r कर देंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 2r हो जाएगा, तब व्यास निकलेगा। ठीक है, तभी तो ये बराबर इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो r बराबर d/2, यही इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके लिख दोगे, उत्तर सही हो जाएगा आपका। अगला देखो क्या है, अगला और अतलघुत्रीय बचा है शायद, नहीं, हाँ, अब यहां से जो हो जाएगा लघुत्तरीय स्टार्ट हो जाएगा। 12 नंबर से लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसका जो सॉल्यूशन दोगे आप तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। अब देखो हल करना है, हल करना है, आइए हल करते हैं। सरलीकरण है, बहुत आसान है, सरलीकरण आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं क्लास का क्वेश्चन है सब। आइए देखते हैं कैसे इसको सरलीकरण करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको उतार लेना है इसको। ठीक है, सेम टू सेम उतार लेना है। उसके बाद सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 121, फिर हम छोटा ब्रैकेट पहले हल करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 16 लिखेंगे, फिर -14 -3 और इसको हम हल करेंगे तो 9 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3 × 3 यहां पर कर लेंगे। अब ये छोटा ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, अब देखो 121 भागे छोटे ब्रैकेट में क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा यहां पर। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, सॉरी। अब देखो 16 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 14 - 9 हो जाएगा। अब 121 माइनस, सॉरी 121 भागे ब्रैकेट में 16, अब इसको हल करेंगे तो 14 - 9 हो जाएगा कितना, 14 - 9 5 बचेगा, तो 16 - 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे फिर 121 भागे 16 में 5 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, तो 121 भागे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, 11 इसका आंसर आ जाएगा, सरल हो जाएगा ये। अब देखो अगला देखो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कितना आसान है। पेपर हल करने के बाद आप बताना क्या अब इसके बाद भी आपका बैक लगेगा, इतना आसान प्रश्न में बैक लग सकता है। एक बार लिख देना कि बैक नहीं लगेगा सर मैथ में, एक बार लिख जरूर देना। 13 नंबर देखो, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण आपको बनाना है। क्या आप 60 अंक का कोण नहीं बना सकते हो, 60 अंश का, 90 अंश का कोण नहीं बना सकते हो, 45 अंश का कोण नहीं बना सकते हो, 30 अंश का कोण नहीं बना सकते हो? बताओ कितना आसान है, बस प्रकार से बनाना है। 2 नंबर आपको लेना है। बताओ कौन कौन कमेंट में करेगा कि सर बैक नहीं लगेगा। चलो दिखा देता हूं कैसे बनेगा, जानते तो सब लोगों, लेकिन फिर भी मेरा काम है दिखाना। इस तरीके से बनेगा, ये 90 अंश का 60 अंश का कोण है। ठीक है, ये 60 अंश का कोण है, पटरी और प्रकार की सहायता से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर देना अगर भैया मजा आ जाए। अब देखो 14 नंबर प्रश्न है, रोहित के पास इतने आम हैं, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे? तो भैया रोहित के पास कुल इतने आम हैं, ठीक है, और उसने उसमें से इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने आम बचे? तो बहुत आसान है, ये जो संख्या दी गई है, ये जो डिजिट दिए गए हैं, इनमें से आपको दिए हुए आम को घटा देना है, तो उसके बाद बचे हुए आम की संख्या आ जाएगी। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे। डर लग रहा होगा इतना बड़ा देखकर, लेकिन है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। दिखने में लग रहा होगा कि सर ऐसे डिजिट देता कि 50 आम थे, 20 आम दे दिए तो बताया 30 आम बचे उसके बाद, लेकिन ये एक्स वाई और ये जेड ये सब समझ में नहीं आता, यही सब डर बैठ जाता है बच्चों के मन में। ऐसा कुछ नहीं है, इनको भी बस हम नंबर के तरीके से घटा देना है आपको, इजी इजी। तो लिख देना है रोहित के पास, लिखना जरूर है, बिना लिखे नहीं मिलेगा नंबर आपको। 2 नंबर का प्रश्न है तो माना जरूर लिखना है कि माना इतने आम उसके पास है, तो रोहित के पास कुल कितने आम है? इतने आम है। फिर अब इतने आम अपने भाई को दे दिए, यही प्रश्न में उत्तर प्रश्न था। तो अब कुल आम में से दिए हुए आम की संख्या को घटा देना है, बस प्राप्त कर लेना है। तो अब इसको क्या करना है, हम कुल आम इतने थे और जितना घटाना है उतने आम की संख्या यहां पर लिख देनी है। अब इसको घटाना कैसे है, कैसे घटाओगे, यही सब दिमाग में नहीं आता है आपके। तो घटाना उठाना कुछ नहीं है, यहीं से डिजिट काट दो, घट जाएगा। अब देखो कैसे घटाना है। 4x लिख लिया, -3y प्लस 7z प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7z, फिर इसको उतार लिया, इस ब्रैकेट हटा दिया। अब काटना है। अब देखो कैसे कटेगा। तो देखो 3y यहां माइनस में है
3y यहाँ प्लस में है तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये 3y माइनस और 3y प्लस से कट जाएगा। अब देखो 7z प्लस में है 7z माइनस में है तो माइनस प्लस कट जाएगा, 7z माइनस से 7z प्लस से कट जाएगा। अब बचा यहाँ पर 4x प्लस 2x, तो 4x और प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो कितने बचे हैं उसके पास आम, 6x आम बचे उसके पास, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या था इसमें, क्या घटाना था, काट पीट दिए, कट गया, प्लस माइनस आपको आना चाहिए, माइनस प्लस से कटेगा, प्लस माइनस से कटेगा, सिर्फ काट दिया आपने। अब देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात करना है। 56, 70 और 84 का लासा मासा नहीं निकाल सकते हो आप, बताओ लासा आपको निकालने के लिए कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको 2 से शुरू करना है, काटना है, जैसे 28 दूना 56 हो गया, 35 दूना 70 हो गया, 42 दूना 84 हो गया। अब और इसको कम करते जाना है, 14 दूना 28 हो गया, 35 कटेगा नहीं तो वैसे लिख दो, 21 दूना 42 हो जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14 कट जाएगा, 35 फिर नहीं कटेगा वैसे ही लिख दो, 21 फिर नहीं कटेगा वैसे ही लिख दो। फिर अब आगे आ जाओ, 7 नहीं कटेगा तो 7 फिर लिख दो, लेकिन 7 यानी कि 35 नहीं कटेगा, 35 फिर लिख दो, 21 कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कट जाएगा। अब देखो 7 पर नहीं कटेगा 5 से, फिर लिख दो 7, 35 कटेगा, 7 5 35 लिख दो, ठीक है, 7 नहीं कटेगा वैसे लिख दो। अब 7 1 7 लिख दो, तो कितना आ जाएगा, इनको गुणा कर देना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 884 आ जाएगा इसका लासा, ठीक है। अब आगे देखो, अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो 7 पॉइंट यानी उसकी वृत्त की चौड़ाई जो होती है उसी को व्यास कहते हैं। तो यानी 7.2 सेंटीमीटर चौड़ा एक व्यास यानी एक गोला खींचना है आपको। तो कितना आसान है भैया, देखो आइए दिखाते हैं। तो आपको प्रकार के सहायता से खींचना है इसको, ठीक है, प्रकार का बिंदु यहां पर रख देना है और 7.2 का उसका मुंह खोल देना है, उसके बाद यहां से रख के और इस तरीके से खींचोगे बस बन जाएगा। तो 7.2 का यहां पर बन गया, यहां पर चाप लगा दो, ये चाप काट दो, 7.2 का एक व्यास वाला एक गोला बन गया, वृत्त बन गया। कितना आसान है 2 नंबर लेना, और पता नहीं कैसे बैक लगता है, और लगता है वाकई लगता है, सिर्फ डर है, डर निकल जाए ना, डर की वजह से बैक लग जाता है। बच्चे कर ले जाते हैं लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होती है, घबरा जाते हैं, देखने में क्वेश्चन हुआ लगता है, होता कुछ नहीं है, और इसी चक्कर में बैक लग जाता है, समय बीत जाता है 1 घंटा और लगा नहीं पाते हैं वो, इधर उधर देखने ताकने झांकने में समय निकल जाता है। अरे मत देखो ताको यार, अपना जो जानो, अपना एकाग्र होकर बैठो, अपने पेपर में देखो, जो बता रहा हूं जिस तरीके ट्रिक से लगाओ सब लग जाएगा सवाल, है ना। लेकिन आप लोग उसको हुआ बना लेते हो। अब देखो 17 नंबर, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। मैं भी जब पेपर मेरा खुद, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जब डीएल किया मेरा खुद पेपर यानी कि गणित में बैक लगा, और रीजन क्या था, डर। रीजन क्या था, डर था, ऐसा नहीं था आता नहीं था, डर, इतना डर बना हुआ था कि 80% बैक लग जाता है बच्चों का, और ज्यादातर मैथ में लगता है। तो वो डर जो है, वो डर क्या हुआ कि हावी हो जाता है दिमाग पर, पेपर आने के बाद सामने सब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और आसान क्वेश्चन में भी बैक लग जाता है। फिर घर जैसे ही पेपर हॉल से बाहर निकलोगे सब क्वेश्चन लगेंगे, तो उंगली पे लग रहा था यार, मैं नहीं लगा पाया वहां पर। तो डर को हावी मत होने देना। और उसके बाद में जब मैंने ये समझा, उसके बाद किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा मेरा, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने पेपर दिया मैथ का, और 25 में 22 से 23 नंबर मुझे प्राप्त हुए। दोबारा जब पेपर दिया मैंने, बैक दिया जब फर्स्ट सेमेस्टर का, तो 23 नंबर प्राप्त हुए। और अगर मैं असलियत बता दूं, बताने में क्या डर है यार, जब मेरा बैक लगे था ना, पता कितना आया था, 25 में 6 नंबर आए थे, 25 में 6 नंबर आए थे, वो बैक लग गया था, 12 नंबर भी नहीं क्रॉस कर पाया था। और जो दोबारा उसको दिया तो 23 नंबर आया। रीजन यही था कि आपको अपने डर को निकाल देना है, ठीक है। जब 23, वही बच्चा जो 6 नंबर आया था वो 23 कैसे पा गया इतनी दूसरे बार में, क्योंकि उसने उसके बाद कॉन्फिडेंस से पेपर दिया, उसको डर निकाल के अपने दिमाग से। तो कर ले सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी 20 22 23 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा, अच्छा खासा 20 प्लस नंबर, 18 प्लस ऐसे ही नंबर आ रहे थे मेरे, ठीक है। अब दे दो 25 का 25 करके आ जाऊं। अब देखो, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधों लगाए गए हैं। नीचे दिए गए सारणी में पौधों की संख्या दी गई है, ठीक है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि 50 पौधों को 1 स्टार माना गया है। 50 पौधे को आपको 1 स्टार मानना है और पिक्टोग्राफ में इसको प्रदर्शित करना है। बहुत आसान है, 2 नंबर मिल जाता है। मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है। आइए देखते हैं, आप भी सीख जाओ, 2 नंबर आप
मुफ्त में ले लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आंकड़ा दिया गया है। अब पिक्टोग्राम में करना क्या है, सेम आंकड़े को यहाँ पर उतारना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक डंडी खींच लेनी है, एक आपको ऐसे बना लेना है लाइनें, ठीक है। देखो कैसे करना है, ये मैंने लाइनें खींच दी। अब देखो करना क्या है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि ये आंकड़े दिए गए हैं और 50 पौधे को पर एक स्टार आपको मानना है, यानी एक स्टार मतलब 50 पौधे, तो 2 स्टार मतलब 100 पौधे, 3 स्टार मतलब 150 पौधे, 4 स्टार मतलब 200 पौधे। तो इस तरीके से बनाना। अब 300 यहां पर गुलाब हैं, तो 300 गुलाब के पौधे हैं, तो कितने स्टार आपको बनाने पड़ेंगे बताओ, कितने स्टार बनाने पड़ेंगे बताओ, 6 स्टार बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 स्टार आपको यहां पर बना देना है, बस इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। कितने स्टार बना देने, यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। 6 स्टार यहां पर आपको बना देना है ऐसे करके, या फूल बना देना है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पंचे 300। ये आपका ये 6 स्टार 300 पौधे को इंगित करते हैं, ठीक है। 1 स्टार 50, तो 6 स्टार बना दिए, 300 हो गए। अब यहां पर 250 पौधे हैं गेंदा के, तो 5 स्टार सिर्फ बनाना है हमको। कितने स्टार बनाने, 5 स्टार बना देना है, क्योंकि 50 पौधे पे 1 स्टार बोला गया है, ठीक है। तो हमें 5 बना देना है यहां पर। कितना आसान प्रश्न है ये, देखिए 5 बना दिए। यहां पर 100 है तो 2 बना देने हैं सिर्फ, 50 के 1 हैं तो 100 पे 2 स्टार हो जाएंगे, 150 पे 3 है, 3 बनेगा, है ना। ये इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर दो, इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या था, अब आगे देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है शायद 17-18 नंबर, 18 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के पेपर में। कैसा लगा मेरा ट्रिक पढ़ाने का तरीका बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न ऐसे ही आएगा। देखो भैया क्या है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ, अच्छा ये तो दूसरा पढ़ना हूं, हल करना है, ये वाला क्वेश्चन है, हल कीजिए। तो ये 2 आपको समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हल करना है। देखो तो पहला प्रश्न है, यहां पर इनको हल करना है, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करना, रेड कर लेना। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है। ये हो जाएगा 3 और ये 5 दूनी 10, हल हो गया, ठीक है। ये तो आसान था। लेकिन ये देखो 7 और 3 और 7/8 प्लस 3/4 है, इसको कैसे हल करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 2 से आपको गुणा कर देना है ऊपर नीचे, ठीक है। 2 से जब आप गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 7/8 प्लस 3 दूनी 6/4 दूनी 8, ठीक है। तो अब ये नीचे वाली जो संख्या है इसको बराबर करने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे जब गुणा किया तो ये वाली वैल्यू जो है समान हो गई। तो अब हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, यहां पर 8 को हमने कॉमन ले लिया और आपका ये हो गया 6 और 7, 7 और प्लस 6 हो जाएगा यहां पर ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा। तो ये आपको हल कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप हल कर सकते हो। तो कितना आसान था, पूरा पेपर मैंने हल कर दिया चुटकियों में, बताते बताते मजाक मजाक में हल हो गया और आप डरते हो। पेपर पूरा हल कर दिया है। इसी तरीके से भैया और भी सब्जेक्ट का पेपर हल करवाना है, हूबहू क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही पैटर्न पर आएगा, सेम क्वेश्चन भी फंसेगा और सेम क्वेश्चन का डिजिट चेंज होकर भी फंसेगा। तो मैंने तरीका बता दिया तो डिजिट भी चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग कौन कौन बोलेगा कि सर मैथ का डर खत्म हो गया है, मैथ तो चुटकी में कर लेंगे, बताओ कमेंट कर देना। और कौन से सब्जेक्ट का करवाऊं पेपर हल बताओ। तो चौथा तक हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां सब्जेक्ट बचा है, सब करवाऊंगा। बाकी के सब्जेक्ट के पेपर जो हल करवा दिए वो चैनल पर जाकर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को भी शेयर करो कि बेहतरीन तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, बस पेपर मेरा सॉल्व करो, रट लो, पक्का पास हो जाओगे। 500 लाइक का एम रखा है, फटाक से लाइक करो, शेयर करो और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भैया कंप्लीट सिलेबस का नोट्स जरूर ले लेना, ये नहीं कि पेपर सॉल्व कराऊं तो नोट्स नहीं, जो लिखित जो आएंगे आपके उसको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और उसकी शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी मैंने दिया है। 199 में 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए।